दोस्तों, विज्ञान की तरक्की से आज हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं। हमारे आसपास किसी न किसी रूप में विज्ञान जरूर मौजूद है। आज की तमाम वो मशीनें जिनसे हमारा काम आसान होता जा रहा है, विज्ञान की ही देन है। वहीं दोस्तों, हमारे समय को बचाने और बैंक की माथापच्ची से बचने के लिए एटीएम मशीन बनाई गई। बेशक एटीएम के आने से हमारी बैंक में होने वाली दौड़ भाग काफी कम हो गई है। दिन हो या रात, हम किसी भी समय एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। बस जरूरत होती है एक एटीएम कार्ड की। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई एटीएम का इस्तेमाल सेफ है? क्या वाकई आपका पैसा सुरक्षित है? दोस्तों, आपका मत चाहे जो भी हो, पर इसका जवाब है ना। दोस्तों, आपने अपने आसपास कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि उनके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से किसी ने पैसे निकाल लिए, जबकि एटीएम कार्ड उनकी जेब में ही था। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की धोखाधड़ी होती कैसे है? इस पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताते हैं कि मौजूदा समय में फ्रॉड करने वाले बैंक खातों से पैसे चुराने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको उन तमाम तरीकों से रूबरू कराने वाले हैं जिनसे आप अनजान थे। साथ ही हम आपको इनसे बचने के उपाय भी बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप एटीएम से पैसे निकालने या फिर पेमेंट करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आजकल एटीएम और पीओएस मशीनों के जरिए होने वाली ठगी की घटनाएं काफी आम हो गई हैं। आए दिन अखबारों के पन्ने इन्हीं से रंगे रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हैकर्स आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स चुराकर डुप्लीकेट कार्ड तक बनाते हैं और इसकी आपको कानों कान खबर तक नहीं होती। हैकर्स आपके बैंक अकाउंट पर हाथ साफ करके चलते बनते हैं और फिर आप बैंकों के चक्कर लगाते रह जाते हैं। बदले में आपको मायूसी और सिंपैथी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। पैसे कटने का मैसेज आते ही जब तक आप कॉल करके एटीएम ब्लॉक करवाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यानी कि आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह साफ हो चुका होता है और आपके पास छाती पीटने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता। खैर दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि हैकर्स आखिर इतनी सफाई से कार्ड्स की डिटेल्स चुराते कैसे हैं? तो दोस्तों, इनका सबसे पहला तरीका होता है कार्ड स्किमिंग। दोस्तों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये कार्ड स्किमिंग क्या होता है। तो दोस्तों, अगर कम शब्दों में कहें तो धोखे से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स चोरी करना ही कार्ड स्किमिंग है। दोस्तों, बता दें, डिटेल्स चुराने का ये तरीका आजकल काफी प्रचलन में है। मॉडर्न जमाने की ये मॉडर्न फ्रॉड तकनीक है। दरअसल दोस्तों, इसमें एक छोटे से डिवाइस की मदद ली जाती है जिसे स्किमर कहा जाता है। अब या तो आप इसे स्किमर कह लीजिए या कार्ड रीडर, क्योंकि ये आपके कार्ड को स्कैन करके उसे पढ़ने का ही काम करता है। आपने आपके कार्ड की पीछे की एक ब्लैक पट्टी जरूर देखी होगी जिसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कहा जाता है। स्किमर कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप में मौजूद डेटा को कैप्चर करके सेव कर लेता है। इस तरह आपके कार्ड की पूरी जानकारी हैकर के पास चली जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, स्किमिंग की प्रोसेस 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहली प्रोसेस में कार्ड की डिटेल्स हासिल की जाती हैं। इस काम के लिए एटीएम मशीन के कार्ड रीडर पर स्किमर लगा दिया जाता है। ये एटीएम मशीन के ओरिजिनल कार्ड रीडर से काफी मिलता जुलता होता है और देखने में बिल्कुल असली जैसा ही लगता है, इसलिए किसी को शक नहीं होता। लेकिन जब कोई एटीएम मशीन में अपना कार्ड डालता है तो स्किमर कार्ड की चुंबकीय पट्टी इसमें मौजूद जानकारी को कैप्चर करके सेव कर लेता है। इस तरह कार्ड की सारी डिटेल्स हैकर के पास चली जाती है और कार्ड होल्डर को पता तक नहीं चलता। इसके बाद शुरू होती है दूसरी प्रोसेस, जिसमें आपके कार्ड का पिन नंबर हासिल किया जाता है। इसके लिए एक स्पाई कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरे का पूरा सेटअप होता है जिसमें एक पिन होल कैमरा, एक बैटरी और स्टोरेज के लिए माइक्रो एसडी कार्ड या पेन ड्राइव होता है। कैमरा सेटअप का आकार जगह के हिसाब से तय होता है। आमतौर पर यह कीपैड के बिल्कुल ऊपर या फिर मॉनिटर के ऊपरी भाग की पट्टी पर लगाया जाता है।
यानी कि कैमरे को ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां से उसकी नजर सीधी कीपैड पर पड़े, ताकि एटीएम यूजर जो भी बटन दबाए वो साफ साफ वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। पूरे खेल को काफी बारीकी से अंजाम दिया जाता है और फिर इसका नतीजा आप उस मैसेज के रूप में पाते हैं जिसमें आपका पूरा पैसा साफ हो चुका होता है। कार्ड क्लोनिंग। दोस्तों, कार्ड क्लोनिंग का मतलब है डुप्लीकेट कार्ड। क्लोनिंग का मेन ही नकल होता है। कम शब्दों में कहें तो क्रेडिट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना कार्ड क्लोनिंग कहलाता है। अभी आपने स्किमिंग के बारे में जाना ही है। स्किमिंग के जरिए जिन क्रेडिट या डेबिट कार्ड से डेटा चोरी किया जाता है, उस डेटा का इस्तेमाल डुप्लीकेट कार्ड बनाने में किया जाता है। आप एटीएम मशीन को जब यूज कर रहे होते हैं तो कैमरे की नजर भले आपसे हट जाए, पर शातिर चोरों की नजर नहीं हटती। ये आपकी डिटेल्स पाने की पूरी फिराक में रहते हैं ताकि क्लोनिंग करके डुप्लीकेट कार्ड बनाया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि डुप्लीकेट कार्ड भी सेम वही काम करता है जो एक ओरिजिनल कार्ड करता है। फेविक्विक मेथड। दोस्तों, धोखाधड़ी में फेविक्विक भी इस्तेमाल की जाती होगी। ये आपके लिए जरूर शॉकिंग रहा होगा, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें यही 5 रुपए वाली फेविक्विक लाखों की धोखाधड़ी के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 5 रुपए में मिलने वाली ये फेविक्विक आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें जहां पर एटीएम मशीन में एंट्री एग्जिट का बटन होता है, वहां ये फेविक्विक लगा दी जाती है। जब आप एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बटन आपको जाम मिलता है। इसके बाद आप यही सोचते हैं कि शायद कीज अच्छे से काम नहीं कर रही हैं और आप दूसरे एटीएम पर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके जाते ही आपके पीछे खड़ा व्यक्ति जो आपके जाने के ही इंतजार में होता है, प्रोसेसिंग प्रक्रिया पूरी होते ही आपका पैसा वहां से उठाकर फरार हो जाता है। फेक कीबोर्ड। दोस्तों, अब इस फ्रॉड को जानिए जिसमें पूरा कीबोर्ड ही बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस में ऐसा नकली कीपैड जो दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल कीपैड जैसा होता है, उसे एटीएम के कीपैड पर लगा दिया जाता है। ये एक पिन रीडर डिवाइस ही होता है। जब कोई यूजर अपना पिन एंटर करता है तो ये फेक कीपैड उस पिन को रीड कर लेता है। इस तरह कार्ड डिटेल्स के साथ साथ उसका पिन नंबर भी हैकर्स के पास पहुंच जाता है। अब जब कार्ड की पूरी डिटेल्स पास में हो तो डुप्लीकेट कार्ड बनाना हैकर्स के बाएं हाथ का खेल होता है। हैकिंग। दोस्तों, चोर और हैकर में फर्क जरूर है, लेकिन दोनों का मकसद एक जैसा ही होता है, बस किसी की इंफॉर्मेशन को चुराकर उसे नुकसान पहुंचाना। शातिर चोर एटीएम मशीन को तोड़कर उसमें से पैसे चुरा ले जाते हैं, वैसे ही हैकर्स भी ऑनलाइन बैंकिंग की सिक्योरिटी को तोड़कर बैंक अकाउंट हैक कर लेता है। उसके लिए वो आपको फेक लिंक भेजेगा, जिसे क्लिक करने पर एक फेक फिशिंग पेज ओपन होगा। अगर आपने इस फेक पेज में लॉगिन कर लिया तो आपकी आईडी और पासवर्ड जैसी डिटेल्स हैकर को मिल जाती है। इसके अलावा कोई आपसे जुड़ा हुआ अपना ही व्यक्ति हैकिंग के लिए किलोगर, ब्रूट फोर्स अटैक या स्पाई सॉफ्टवेयर जैसी मेथड का यूज कर सकता है। एक बार अगर आप इनको डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर आपका पैसा गया समझो। खैर दोस्तों, माना कि हैकर्स काफी शातिर होते हैं और उनके पास ठगी के अनेकों तरीके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप चाहें तो ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किसी भी एटीएम मशीन में अपना कार्ड इंसर्ट करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच करें। देखें कि कहीं कार्ड रीडर या कीपैड के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। अगर आपको कुछ भी असामान्य दिखाई देता है तो आप उस एटीएम का इस्तेमाल न करें। अगर आपको कार्ड रीडर सामान्य से थोड़ा बड़ा या उभरा हुआ दिखाई दे तो उसे खींच कर देखें। अगर उस पर स्किमर लगा होगा तो वो उखड़कर आपके हाथ में आ जाएगा। आमतौर पर स्किमर गोंद से चिपकाया हुआ होता है, जो कि थोड़ा सा जोर लगाते ही उखड़ जाता है। कीपैड पर हमेशा गौर करें। अगर कैंसिल बटन जाम है या ग्लू से चिपकाया हुआ लग रहा है तो भूलकर भी अपना पिन नंबर न डालें, क्योंकि आसपास कैमरा हो सकता है। इसके अलावा अगर कीपैड उभरा हुआ है
या फिर मशीन की तुलना में नया दिख रहा है तो वो नकली हो सकता है। ऐसी स्थिति में साइड से कीपैड को ऊपर उठाकर देखें। अगर कीपैड गोंद से चिपकाया हुआ है तो वो नकली है। जहां कहीं भी आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का पिन नंबर दर्ज करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई दूसरा आपका पिन नंबर देखने न पाए। इसके लिए आप दूसरे हाथ से ढककर या छुपाकर पिन नंबर दर्ज करें, ताकि अगर आसपास कैमरा भी लगा होगा तो उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर एटीएम कक्ष में कोई अनजान व्यक्ति बिना मांगे मदद ऑफर करे तो इससे सावधान रहें। ऐसे व्यक्ति को न तो अपना कार्ड दें और न ही एटीएम पिन बताएं। साथ ही दोस्तों, पैसों के लालच देने वाले फर्जी लिंक से भी सावधान रहें। याद रहे, बैंक अपनी तरफ से कभी आपकी यूपीआई डिटेल्स नहीं मांगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एटीएम कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे। याद रहे, नजर हटी दुर्घटना घटी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक देकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा, ताकि वे भी इस गंदे खेल को समझ सकें और आगे से वे भी सतर्क रहें। साथ ही दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।